अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज डॉक्टर हदी हियर और आज का टॉपिक है सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। इससे पहले इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पढ़ा था और बड़े तफसील से हमने उसको डिस्कस किया था। आज हम अल्कीन की तरफ आएंगे, अल्कीन को नाम देंगे और नाम देने के जो रूल्स हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो तो मुसलसल वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये अल्कीन को देख रहे हैं तो आप पहले इसी वीडियो स्क्रीन पर आपको स्टार्ट में सजेस्टेड वीडियो में आपको मेरा पहला लेक्चर नज़र आएगा अल्केन का नोमेनक्लेचर, या इस वीडियो के आखिर में भी आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन मिल जाएगा और इस वीडियो के आखिर में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे, तो साथ साथ आप वो भी देखा करें। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अल्कीन है क्या चीज़, नंबर वन, और इसके फौरन बाद हम रूल्स को स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स आपके लिए मैंने लिखे हुए हैं और इन एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें से एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लिखेंगे ताकि आप खुद उसको सॉल्व कर सकें। अच्छा जनाब, अल्कीन वो हाइड्रोकार्बन्स है, वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो, या एक डबल बॉन्ड मौजूद हो या दो डबल बॉन्ड मौजूद हो, मसला नहीं है, लेकिन कम से कम अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन और कार्बन के बीच, वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कीन कहलाएगा। अल्कीन, ये अल्केन से थोड़ा सा डिफरेंट है। अल्क के बाद ए एन ई आ रहा था अल्केन में, यहां पर ई एन ई आ रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको बहुत कुछ बताएगा कि जब भी ई एन ई आ जाएगा ये डबल बॉन्ड की निशानी है। तो चले शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीक न्यूमेरल्स या लैटिन न्यूमेरल्स, ये पिछले वीडियो का मैंने मिटाया नहीं, अभी भी मैंने लिखा हुआ है, ये पिछले वीडियो का था। अगर आप फर्स्ट वीडियो देख रहे तो उसमें भी ये लिखा हुआ है। ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हैग्स, ये आपने पहले से याद किया होगा, ये दोबारा हमारे काम आएगा, ठीक है। सो नाम देने के लिए सबसे जो पहला रूल है यहां पर लिखा हुआ है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। आपके सामने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसमें डबल बॉन्ड होगा। अब आपने करना क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, जैसे पहली बार हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आपने सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन को सेलेक्ट करना है और वो चेन जिसमें डबल बॉन्ड हो। अब आप देखिए, आपके पास दो तरीके हैं। नंबर वन, आप इस तरफ से आ सकते हैं, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है, ठीक है, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है, यानी आप इस तरह से आके लॉन्गेस्ट। लेकिन इसमें मसला क्या होगा, इससे मसला ये आएगा कि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कितने कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। डबल बॉन्ड हमेशा दो कार्बन के बीच आएगा। तो जब आप एक लंबा चेन सेलेक्ट कर रहे होते हैं, आपको देखना होगा कि डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन चेन में आ जाए, दोनों कार्बन। देखो, अगर आप इस तरफ से मूव करें तो डबल बॉन्ड का ये कार्बन आ जाएगा, ये रह जाएगा अगर आपने ये वाला चेन सेलेक्ट किया। और आप इस तरफ से भी मूव कर सकते हैं, यहां से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहां से मूव करें तो फिर भी ये कार्बन तो आ जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड का दूसरा कार्बन नहीं आएगा, तो ये गलत होगा। अब आपका दूसरा तरीका क्या होगा चेन को सेलेक्ट करने का, फिर ये भी हो सकता है, अगर ये वाला चेन आप स्ट्रेट से अगर इसको सेलेक्ट करें, ये आपका जो है, अगर इसको आप सेलेक्ट करें तो ये फिर सही होगा, क्योंकि इसमें दोनों कार्बन, जो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन हैं, बोथ कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड्स, वो यहां पर आ चुके हैं। सो हमारा लॉन्गेस्ट चेन इस कंपाउंड में क्या होगा, ये ही होगा हमारा लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। सो ये होगा हमारा लॉन्गेस्ट चेन। अगर आप देखते हैं इसमें आपको कितने कार्बन नजर आएंगे, अब आप देखिए कार्बन इसमें है 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं,
और अगर आप इस तरफ से नीचे आकर देखिए तो 1 2 3 4 5 फिर भी 6 कार्बन है। आप कहीं से भी स्टार्ट करें 6 कार्बन ही आ रहे हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि अब हमने वो डबल बॉन्ड को इंक्लूड किया हुआ है। सो दिस इज योर रूल नंबर 1। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, चेंज द सफिक्स फ्रॉम ANE टू ENE। अब आप जब नाम देते हैं तो नाम के आखिर में जब ANE आएगा, आपने उस ANE के जगह पर आपने ENE लगाना है। सिर्फ इतना आपने करना है नाम के। अब जैसे कि अगर आप देखें इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेग्स का लफ्ज यूज करते हैं ना, हेग्स। तो यहां पर आपको हेग्स तो लिखना होगा, आपको तो हेग्स लिखना होगा, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, हेग्स, HEX। क्यों, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। अब इस हेग्स के बाद जो आखिरी हिस्सा आता है सफिक्स जिसे हम कहते हैं, वो आपने ANE इस बार नहीं लिखना है। इस बार आपने ANE के बजाय क्या लिखना है, ENE लिखना है। यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हेग्स मीन 6 कार्बन तो है और ENE का मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड है। तो आपको नाम लिखते वक्त ऐसा नाम लिखना चाहिए कि पता चले कि अभी देखो अगर ये स्ट्रक्चर हमारे और आपके सामने ना भी हो तो इस नाम को देखकर अंदाजा हो जाएगा कि ये कोई कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन है और ENE से आपको अंदाजा हो जाएगा इसमें डबल बॉन्ड है। अगर आपने इधर ENE नहीं लिखा, इसका मतलब ये है कि इधर कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। सो ENE लगाने से अंदाजा हो जाएगा कि डबल बॉन्ड है। अब इसमें एक चीज की कमी आ रही है इस नाम में। चलो हेग्स आपने लिखा है, ENE का डबल बॉन्ड है, तो क्वेश्चन माइंड में आता है कि जो डबल बॉन्ड है वो कहां पर हो सकता है। डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है या दूसरे कार्बन पर है या तीसरे या चौथे, कौन से कार्बन पर है। इसीलिए यहां ENE से एक और क्वेश्चन जब जहन में आएगा कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, तो आपने वो डबल बॉन्ड का कार्बन आपने शो करना है। यहां पर एक क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि डबल बॉन्ड तो हमेशा 2 कार्बन के बीच होता है, ये एक कार्बन है ये दूसरा कार्बन है, इनके बीच होता है। तो जब आप डबल बॉन्ड का पोजीशन इंडिकेट करते तो किस कार्बन से आपने शो करने हैं, इस कार्बन का नंबर डबल बॉन्ड का पोजीशन बताएगा या इस कार्बन का नंबर डबल बॉन्ड का पोजीशन बताएगा। तो यहां पर मैं आपको यह मसला आज हल करके बताता हूं कि जो छोटा नंबर आ रहा है वही डबल बॉन्ड का पोजीशन होगा, ठीक है। सो यहां पर आप देख सकते हैं रूल नंबर 3 पर जरा आ जाइए, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द एंड नियरर टू द डबल बॉन्ड। अब आप देखिए नंबरिंग वाली बात भी आ गई यहां पर, साथ साथ नंबरिंग तो बहुत ज्यादा लाजमी है। जब भी हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर नाम देते हैं कंपाउंड को, तो नंबरिंग बहुत ज्यादा लाजमी है। अब नंबरिंग आप यहां से देखिए, चेन तो आपका सेलेक्ट हो गया है, आप नंबरिंग यहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें। देखो इधर से 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6। आपने करना क्या है, नंबरिंग उस साइड से शुरू करना है जहां डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है। तो आप जरा देखिए, अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं 1 2, ये देखो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर यहां स्टार्ट करूं 1 2 3 4, यहां पर चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। इसीलिए आपको करना क्या है, रूल के मुताबिक आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां डबल बॉन्ड ज्यादा करीब हो। तो क्या करेंगे, हम नंबरिंग यहां से लगाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपने नंबरिंग लगा दी। अब यहां पर एक और सवाल भी है कि ये क्या बला है, ये क्या चीज है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद उस चेन के साथ जो कुछ भी अटैच होगा वो सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। तो ये जो आप 3 कार्बन का एक छोटा सा सेगमेंट आप देख रही है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। और 3 कार्बन को हम लोग प्रोप बोलते हैं क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन मिसिंग है। सो प्रोप से हो जाएगा प्रोपाइल, यानी एक अल्काइल ग्रुप है। ये क्या है, ये एक अल्काइल ग्रुप है। अगर ये एक कार्बन होता तो मिथाइल, अगर ये 2 कार्बन होते तो इथाइल, और अगर ये 3 कार्बन है तो ये प्रोपाइल। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स है। दिस इज आवर सब्स्टिट्यूएंट। तो इस पर मैं ऐसा एक दायरा लगा लेता हूं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अब सवाल यह है, आपने नंबरिंग भी दे दिया, डबल बॉन्ड इस वक्त किस
कार्बन पर मौजूद है। आपने हेक्सीन तो लिखा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कमी है। वो कमी क्या है कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है? कार्बन, ये डबल बॉन्ड जो है, अब देखो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में है, तो कार्बन बॉन्ड का पोजीशन कौन नंबर बताएगा? जो छोटा नंबर है वो हमेशा वही बताएगा। आप लिखोगे कि कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, हालांकि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में है। तो आपने बोलना क्या है कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है, ये आपने करना होगा, ठीक है। अगर ये 4 और 5 के बीच आ जाता डबल बॉन्ड, तो आप क्या बोलते कि डबल बॉन्ड 4 पर मौजूद। अब आप समझ गए होंगे ना। क्या करते हैं हम यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? 2, इस तरह का हाइफन लगाकर 2 हेक्सीन कर देंगे। अब देखो, अब ये जो हेक्सीन के सामने जो पहला नंबर है आपका, जो एज अ प्रीफिक्स आप यूज कर रहे हैं, ये 2 किस चीज को शो कर रहा है? ये नंबर हमेशा डबल बॉन्ड का पोजीशन बताएगा। तो अल्कीन में कोई ना कोई नंबर जरूर होगा, हर हाल में होगा। या 2 हेक्सीन होगा, या 3 हेक्सीन होगा, या 4 पेंटीन होगा, या 2 ब्यूटीन होगा। इस तरह से कोई नंबर जरूर आएगा। अगर आपने सिर्फ हेक्सीन लिखा हुआ है, सामने कोई नंबर नहीं है, वो उसमें गलती है। तो एक नंबर जरूर होगा जो डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो करे। अब ये जो कंपाउंड है, इसका 80% नाम आपने दे दिया है। इसमें एक चीज की कमी है, वो ये है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये अटैच तो है इस बेचारे का नाम और पोजीशन। नाम तो इसका है प्रोपाइल, और ये कहां पर अटैच है? तो बड़ा आसान है। जो प्रोपाइल, ये कार्बन नंबर 3 पर अटैच है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 पर प्रोपाइल मौजूद है। अब आपने करना क्या है, यहां पर लिखना है 3 प्रोपाइल। लेकिन देखिए, एक तरीका ये भी कि अगर आप इसके सामने लिख दे 3 फिर हाइफन प्रोपाइल, अगर आप यूं लिखेंगे तो ये आपने सही तो किया, लेकिन ये कुछ अजीब सा लगता है। आपने क्या करना, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको अपने स्टार्ट में करना है, ठीक है, स्टार्ट में करना है। और ये जो नंबर के बाद ई नहीं आ रही, इसको अपने लास्ट में करना है। बेहतर ये होगा कि इसको इस तरह से लिखा जाए 3 क्या शो कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट को? 3 प्रोपाइल, उसके बाद हाइफन लगाकर 2 हेक्सीन, ठीक है, 2 हेक्सीन। अब इस नाम के अंदर हमारे पास कितना कुछ आ गया। हेक्स से आप अंदाजा करोगे कि 6 कार्बन वाला कोई कंपाउंड है। ENE से आपको पता चलेगा कि इस 6 कार्बन के कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है। और इन सब के सामने जो 2 है, ये क्या शो कर रहा है कि जो डबल बॉन्ड है, ये जो इन डबल बॉन्ड है, ये 2 उसकी पोजीशन शो करेगा। उसके बाद जो प्रोपाइल है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, और इसके सामने जो नंबर है वो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताएगा, ठीक है। सो दिस वाज अ परफेक्ट नेम ऑफ एन अल्कीन। हम लोग आगे जाते हैं। आगे देखें, इंक्लूड बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड। ये ऑलरेडी हो चुका है कि डबल बॉन्ड के जो कार्बन है दोनों को आप इंक्लूड करें। जब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो दोनों को आप इंक्लूड करिए। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। Then we have locate the position of the double bond by using number of the first atom of the double bond as a prefix. जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो आपने लोकेट करना है। लोकेट करना है किस तरह लोकेट करना है? यूजिंग द नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। तो देखो, ये अगर आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो डबल बॉन्ड का पहला एटम ये है ना, ये डबल बॉन्ड का दूसरा एटम है, आपने ये वाला नंबर आप देना है। सो ये रूल ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जब आप डबल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट करते हैं तो इसके लिए आपको जो पहला एटम है या जो लोअर नंबर जिस पे आ रहा है, जाहिर है अगर ये 2 और 3 के बीच में है तो 2 जो है वो आपका फर्स्ट एटम होगा। अगर ये 4 और 5 के बीच में तो 4 आपका फर्स्ट एटम होगा। तो ये बात भी ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर लिया है मैंने। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जहां पर अटैच है उसको आप शो करें। ये भी आप ऑलरेडी
डिस्कस हो चुका है, जैसे कि ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है और हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को किस कार्बन पर अटैच है वो हम लोगों ने शो कर दिया। डन। अब यहां पर लास्ट रूल क्या है, इन केस ऑफ मोर देन वन डबल बॉन्ड, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर हमने क्या करना होगा। ठीक है, ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए फिर हम क्या करेंगे। अगर डबल बॉन्ड आ जाए किसी अल्कीन में, डबल बॉन्ड 2 या 3 आ जाए, तो आपने करना क्या है। अगर आपके पास 2 डबल बॉन्ड्स आ जाए, 2, तो आपने क्या लफ्ज यूज करना है, डाई के बाद आपने इन का लफ्ज इस्तेमाल करना, डाई इन। अगर 3 डबल बॉन्ड आ जाए तो आपने क्या लफ्ज यूज करना है, ट्राई इन आपने लफ्ज यूज करना होगा। यानी डाई और ट्राई इस बार यहां पर आप डबल बॉन्ड के लिए शो कर रहे हैं। एग्जांपल में आपको मैं बताऊंगा एग्जांपल क्या है इसका। हमारे पास एक एग्जांपल है, ये वाला जो एग्जांपल, अगर अभी आप देखें तो पहले मैं ये मिटा रहा हूं। ठीक है, ये सी इधर से बिल्कुल मैं मिटा रहा हूं और ये जो कार्बन है इसके साथ में एक हाइड्रोजन ऐड करने जा रहा हूं। तो अगर आप इसमें गौर से देखें, ये क्या है, ये एक अल्कीन है और इसके अंदर चूंकि डबल बॉन्ड है तो ये हमारे लिए अल्कीन है और साथ इसमें 2 डबल बॉन्ड्स भी है। तमाम के तमाम रूल्स को सामने रखें तो इसको आप किस तरह से नाम दोगे। तो नाम देने का पहला तरीका तो लॉन्गेस्ट चेन तो इसमें कोई, यही तो आपका लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन की जरूरत है ही नहीं है, यही सारा आपका लॉन्गेस्ट चेन है। फाइन, वो तो जब शाख होगा ऊपर नीचे कोई दूसरा शाख गया होगा फिर आप लॉन्गेस्ट चेन में थोड़ा कंफ्यूज हो गए, लेकिन इस बार तो लॉन्गेस्ट चेन की जरूरत है ही नहीं, ये सारा आपका चेन है। आपने करना क्या, इसको नंबरिंग देना है। नंबरिंग देने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, या वहां से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आप मुझे पहले से बताओगे, स्क्रीन पर आपके सामने मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन पर आप बता रहे हो कि सर आपने यहां स्टार्ट करना है। ठीक है, लेकिन मुझे सुनाई नहीं देगा, लेकिन मैं फील कर सकता हूं। तो आपने नंबरिंग को यहां से स्टार्ट करना है, यहां से। ठीक है, इधर से आपने स्टार्ट करना है। वजह क्या है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहां से डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है। सो 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन से एक बात तो कंफर्म है कि यहां पर हम क्या लगाएंगे, पेंट। ठीक है, पेंटीन, ये क्या हमारे पास है, पेंटीन आ गया। लेकिन चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो अब आप इसको इतनी ज्यादा जल्दबाजी ना करें कि एकदम से पेंटीन लिख दे। पेंट आप जरूर लिख दे, पेंट आप जरूर लिख दे क्योंकि 5 कार्बन तो है। अब आपने करना क्या है कि आपके जो डबल बॉन्ड है वो किस किस कार्बन में मौजूद है। सबसे पहला ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये किस कार्बन पर मौजूद है, पहले पर या दूसरे पर। तो आप मुझे क्या बताओगे कि ये पहले पर मौजूद है। अगर आपने कहा दूसरे पर मौजूद है तो गलत हो जाओगे। तो 1 पर है और दूसरा डबल बॉन्ड कहां पर है, वो कार्बन नंबर 3 पर है। ठीक है, ये आपका एक डबल बॉन्ड है और ये आपका दूसरा डबल बॉन्ड है। सो 2 डबल बॉन्ड है, एक कार्बन नंबर 1 पर है, एक कार्बन नंबर 3 पर है। तो मैं क्या करूंगा, दैट इज 1, 3 1, 3 1 3। अच्छा, इसको थोड़ा करीब लाओ, 1 3 1 3 पेंटा डाइइन, 1 3 पेंटा डाइइन। अब काम की बात हमारे पास आ गई। पेंटा से मुराद के 5 कार्बन है, डाइइन से मुराद कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, डाइइन से मुराद 2 डबल बॉन्ड है। अच्छा, वो जो 2 डबल बॉन्ड है, उस 2 डबल बॉन्ड का पहला जो पोजीशन है वो कार्बन नंबर 1 पर मौजूद है, दूसरा जो है कार्बन नंबर 3 पर मौजूद है। आप जब भी नाम लिखते हो तो नाम ऐसा होना चाहिए कि जब आप इसको मिटाओगे ना, ये स्ट्रक्चर को आप मिटाओगे, कोई शख्स आपके सामने ये नाम लिखे तो आप इस नाम को देकर इसका स्ट्रक्चर खुद लिख सको। नामुकम्मल नाम लिखोगे तो स्ट्रक्चर नहीं लिख पाओगे, इसीलिए नाम को मुकम्मल लिखो ताकि इसी को देकर आप स्ट्रक्चर लिखोगे। अब स्ट्रक्चर लिखने का तरीका बड़ा आसान होगा। ये नाम चिल्ला रहा है कि मुझे किस तरह लिखना है। पेंटा डाइइन, पेंटा को देखकर आप 5 कार्बन लिख दे, आपस में सिंगल सिंगल बॉन्ड फिलहाल लगा दे। फिर वो डाइइन है तो आप पता चल जाएगा कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड को आप कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच रखोगे, दूसरे डबल बॉन्ड को आप 3 और 4 के बीच रखोगे, आपका कंपाउंड आ जाएगा। और उसके बाद फिर वैलेंसी चेक करके कार्बन की वैलेंसी कहीं कम ना हो जाए, 4 से कम ना हो जाए और 4 से ज्यादा ना हो जाए, वो आपने करना है। सो ये था एक एग्जांपल। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं,
अगर मैं इस हाइड्रोजन को मिटा दूं और यहाँ पर अटैच कर दूं, किस चीज़ को अटैच कर दूं, CH3 को। आप वीडियो पॉज करके वो लिख सकते हैं, ठीक है, ये नाम। अब मैं इस नाम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इस बार आपका नंबरिंग फिर भी वही साइड से होगा जहाँ डबल बॉन्ड अटैच। अगर आप क्वेश्चन करो कि सर ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, नहीं, सब्स्टिट्यूएंट तो अल्कीन के केस में जहाँ सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा तो उधर से आप नंबर स्टार्ट करें, लेकिन अल्कीन के केस में सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखा जाएगा, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब उधर ही आप नंबर स्टार्ट करें। तो नंबरिंग आपका यही से ठीक है। अब इसमें नाम वही नाम होगा, सिर्फ एक चीज़ आपने ऐड करना है कि अगर 1 2 3 ये कार्बन नंबर 4 है तो कार्बन नंबर 4 पर क्या चीज़ अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। दिस मिथाइल इज योर सबस्टिट्यूएंट। अब ने करना क्या है कि इसी नाम के स्टार्ट में सब्स्टिट्यूएंट को पहले आपने लिखना है, बाद में ये लिखना है। तो लिखना क्या है, 4 के बाद आपने हाइफन लगाना है, 4 मिथाइल, ये आपने 4 मिथाइल हाइफन लगाकर 1,3 पेंटाडाइन, बस ये फिर इसका नाम हो जाएगा। अच्छा जनाब, लास्ट में ये जो 3 है, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके ये 3 की 3 लिखो, आपका टेस्ट है। और वीडियो पॉज कर लिखने के बाद फिर आप वीडियो को दोबारा चला दें, मैं आपको ये 3 की 3 नाम बता दूंगा, फिर आप इनको कंपेयर करें अपने आप के साथ। आप चीटिंग नहीं करेंगे, सही है? आप अभी से वीडियो पॉज करके इन 3 को खुद से नाम दे दें, ठीक है? यस, थोड़ी तकलीफ कर ले, राइट? तो मैं आपके लिए साथ साथ लिख लेता हूँ। इसको अगर आप देखें CH3, CH, CH2, CH3, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कीन है। इसको नाम देने का तरीका मैं सबसे नंबरिंग दूंगा। नंबरिंग मैं यहाँ से नहीं दूंगा, यहाँ से नंबरिंग दूंगा। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ब्यूट है, यानी 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पर है, कार्बन नंबर 1 पर है। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 के बाद हाइफन लगाकर 1 के बाद लिखूंगा ब्यूट ENE, 1 ब्यूटीन। बस ये तो बहुत ज़्यादा आसान था क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये जो मैंने CH लिखा हुआ है, इसमें कार्बन की वैलेंसी नामुकम्मल है, तो इसको मैं 3 कर देता हूँ। अब ये चलेगा। अपनी वैलेंसी को बहुत ज़्यादा ख्याल करके देखना है। इसको नंबरिंग देने का तरीका क्या है कि एक तो वहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो ये डबल बॉन्ड 3 पर आएगा, और अगर यहाँ स्टार्ट करूँ तो 2 पर आएगा। सो 1 2 3 4 5। अब इसमें डबल बॉन्ड भी है और साथ साथ एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। सब्स्टिट्यूएंट आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन आपका सब्स्टिट्यूएंट है। ब्रोमीन को ब्रोमो लिखा करेंगे, ठीक है? सो इसका नाम लिखने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, ये 5 कार्बन पेंट है और इसमें डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 पर है। सबसे पहले आप ये दिखाओ कि ये ब्रोमीन कहाँ पर मौजूद है, कार्बन नंबर 4 पर मौजूद है। तो इसका आ जाएगा 4 ब्रोमो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 ब्रोमो। उसके बाद क्या है, हाइफन लगाना है अपने, 2 पेंटीन, 4 ब्रोमो 2 पेंटीन। पेंट के बाद ENE अपने अपने से लिखने का डबल बॉन्ड है, ठीक है? 4 ब्रोमो 2 पेंटीन। साथ ही साथ अगर आप मजीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये नाम सामने अपने सामने कापी पे लिखो और इस नाम को देकर इसका स्ट्रक्चर बनाओ खुद से। आपकी प्रैक्टिस मजीद बढ़ जाएगी और ये चीज़ें बगैर प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। आप बोर्ड पर देखकर सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कि ये तो सारा हलवा है, कितना आसान है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप वो तमाम क्वेश्चन आप खुद सॉल्व नहीं करोगे, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि हमारे पास हमने इस वीडियो को चंद मिनट की कोशिश करने के शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में वीडियो रिकॉर्ड करना है, ठीक है? तो एक लाइव क्लास नहीं है कि हम आपको प्रैक्टिस भी करा दें, लिहाजा इससे आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप खुद से प्रैक्टिस करें। अच्छा, देन यहाँ पर भी आपने वीडियो को पास करना है और आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप उसको कंपेयर करें कि क्या आपका सवाल सही है गलत है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मेरे पास जो कंपाउंड है इसको मैं नंबरिंग देना है। नंबरिंग के लिए मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ या वहाँ से कोई मसला नहीं होगा, कार्बन की तादाद सेम ही आएगी। तो स्ट्रेट चेन को मैंने नंबरिंग में लाना है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6, या यहाँ से ऑफकोर्स यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा करीब है तो यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बाकी अगर ये 4 है तो ये 5 पे आ जाएगा, ये 6 पे आएगा। अब ये जो CH3 है या वो CH3 है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट आएगा। देखिए, आप लोग अगर ये 6 नहीं है ना तो आप इसको भी 6 कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको 6 कर लेंगे तो फिर आपका ये वाला जो CH3 है और ये फिर आपका सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, लेकिन कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको 6 करोगे तो फिर ये दोनों आपके पास किस में आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स में आ जाएंगे। नो इशू, नो इशू एट ऑल।
अब इसको अपने नाम देना है। नाम देने के लिए हमारे पास देखिए एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर है। 3 सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद है जिसमें से 2 सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही कार्बन पर मौजूद है। तो जो 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पर मौजूद है उस नंबर को आपने 2 बार लिखना है और फिर आपने इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को अलग से अपने शो करना है। तो इसको मैं इस तरह कुछ इस तरह से मेंशन करूँगा कि हमारे पास 255 ये मैंने करना है, यानी 2 पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है और 5 पर चूंकि 2 बार मिथाइल ग्रुप मौजूद तो मैंने 55 करना है। 255 ये रूल के मुताबिक हमने अल्केन में पढ़ा था। 255 से अंदाजा हो जाएगा कि मिथाइल ग्रुप जो है वो 3 जगहों पर मौजूद है। तो 255 से 3 नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि 3 मिथाइल ग्रुप है। 255 ट्राई मिथाइल 255 ट्राइमिथाइल। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स है वो सारा आपने कर लिया। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है, सारा चेन आपका हेक्स है ना, 6 कार्बन है तो आपने हेक्स तो करना है, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पर मौजूद है, कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है। इस तरह हाइफन लगाकर 2 करना है। 2 के बाद आपने हेक्सीन करना है, हेक्सीन आपने कर लिया, ये 2 भी आ गया। तो हेक्सीन के सामने 2 नंबर आ गया, ये 2 डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो करेगा। और लास्ट में मैं चाहता हूं कि आप लोग, मैं ये आपके सामने ना करूं। I want you people to draw the structure as well as the name of this compound by yourself. You are my Chunnamuna students. So I wish you people write the name of this structure by yourself. And I am 100% avoiding the structure of this one because बहुत ज़्यादा हलवा सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसको खुद परफॉर्म करें, ठीक है। अच्छा जनाब, तो इसके साथ ही आपने वीडियो सारा का सारा देखा होगा। मैं दोबारा से बताता चलूँ कि मेरा एक और चैनल भी है जो बायोकेमिस्ट्री, एडवांस बायोकेमिस्ट्री में आपको मिलेगा। अब आप लोग FSC के बाद ज़ाहिर है आप हायर लेवल पे भी जाओगे। इवन ये लेक्चर्स भी हायर लेवल के स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन आपको वहाँ भी जाना होगा, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप उस चैनल को ज़रूर विजिट किया करें, मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी के नाम से। वहाँ पर आपको एडवांस बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स मिल जाएंगे। वो चैनल भी आपके अपने ही पसंदीदा टीचर का चैनल है, वहाँ जाकर आप उसको सब्सक्राइब करें, उसके कंटेंट्स देखते रहिए। मुझे अपनी दुआ में हमेशा के लिए याद रखा करें और हमेशा की तरह दूसरों पर कम से कम जो है कमेंट्स किया करें। कम से कम अपने अंदर बहुत सारे मसले और मसाइल, इन सब को निकालना है, देखना है। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसके अंदर मसले और मसाइल नहीं हो। जब तक आपको अपने अंदर के मसले और मसाइल नज़र नहीं आएंगे, काम ख़राब है। अगर आपको लग रहा है कि यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट, काम ख़राब है। अंदर से जो मसले और मसाइल हैं उनको गौर से जब तक नहीं देखो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो गौर से देखना पड़ेगा, अपने आप को आजिज़ करना होगा। आजिज़ बनोगे तो अंदर से बहुत सारा कुछ नज़र आएगा। आजिज़ी नहीं इख्तियार नहीं करोगे, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो सर्दी के इस मौसम में आज मैंने गेटअप अजीब सा किया हुआ है, अजीब सा मैं लग रहा हूँ, लेकिन आपको उम्मीद है आपको मेरे कोट पे नज़र नहीं होगी, बोर्ड पर आपको नज़र आएगी। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।